धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी अनमोल वचन यूट्यूब चैनल में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सेवा आप कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और साथ संगत तक पहुँचे। और इसी के साथ वीडियो को आप सभी ने शेयर करना है। अगर आपके शेयर करने से कोई एक भी बहन भाई वीडियो को देखकर उसके अनुसार चल पड़ता है तो उसकी खुशी आपको ज़रूर मिलती है। ये पूज्य गुरु जी के वचन है जी। तो आप सभी को सुनाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। आप सभी ने पूरा ज़रूर सुनना है, कम से कम 3-4 मिनट तो आप सभी ने ज़रूर ही सुनना है। ये आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है और साथ साथ सिमरन कीजिए। और अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो पूरा भी सुन सकते हैं, और भी अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टेक चंद सेठी, फतेहाबाद जिला फतेहाबाद से सतगुरु परम पिताजी के अद्भुत करिश्मे का वर्णन इस प्रकार लिखता है। सन 1980 में एक बार डेरा सच्चा सौदा मलोट में रंग करने की सेवा करने के लिए गया था मैं। उन दिनों उस दरबार में रंग करने की सेवा चल रही थी। पूज्य परम पिताजी मुझे अपने साथ ही वहाँ ले गए थे, क्योंकि मैं पेंटर का कार्य करता था। जून का महीना था और उस दिन बहुत तेज लू व सख्त गर्मी भी थी। दोपहर को लंगर के बाद जब मैं एक ऊंची दीवार को रंग करने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो मेरे हाथ से रंग वाला डिब्बा छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया तथा उसमें से करीब सारा रंग निकलकर बिखर गया। मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि एक तो मेरे से रंग का नुकसान हो गया था, जबकि मालिक के इस इलाही व शाही दरबार में राई भर का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता। यह बात मैं भली भांति जानता था। दूसरा, सच्चे पातशाह जी बिखरे हुए रंग को देखकर बहुत नाराज होंगे। मैं सोचने लगा कि किसी न किसी तरह उस जगह से रंग को हटा दिया जाए तो ठीक रहेगा, ताकि पूज्य पिताजी को रंग के नुकसान का पता ही न चले। आम आदमी तो अपने भोलेपन अथवा मन की चतुराई के कारण पूर्ण सतगुरु कुल मालिक को केवल इंसान ही समझता है, परंतु वास्तव में पूज्य परम पिताजी स्वयं ही खुद खुदा पूर्ण सतगुरु व कुल मालिक है। एक इंसान से तो पर्दा किया जा सकता है अथवा कुछ छिपाया जा सकता है, परंतु कुल मालिक खुदा परमात्मा से भला क्या कोई बात छुपी रह सकती है। मैंने भी मन के पीछे लगकर बड़ी चतुराई से रंग वाली ऊपरी मिट्टी को खुर्च कर तथा सेवा समिति वालों से नज़र बचाकर डेरे के पिछली तरफ रखी बनछंटियों के ढेर में जाकर छिपा दिया। अपने मन को तसल्ली दी कि शहंशाह जी तो शाम को 5:30 या 6 बजे के करीब बाहर आएंगे। तब तक संगत के पैरों से खुर्ची हुई जगह का भी कोई पता नहीं चलेगा। दूसरी बनछिंटियाँ भी साल से पहले वहाँ से नहीं उठाई जाएगी, और जब वे ख़त्म हो जाएगी तो उसी जगह पर नई लगा दी जाएगी। परंतु रंग बिखरने से तो दरबार का नुकसान हो गया था, उसका मुझे बराबर अफसोस रहा। जीव कुल मालिक को कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह अंतर्यामी है और हर घट के अंदर की हर बात को भली भांति जानता है। सतगुरु जी बड़े दयालु हैं और सदा अपने जीव की भलाई चाहते हैं। यदि जीव कभी मन के बहकावे अथवा किसी गुमान में आकर कोई भूल कर भी लेता है तो सतगुरु जी बड़े प्यार तथा अनोखे ढंग से उसे समझाकर सीधे रास्ते पर लगा देते हैं। मैंने तो सोचा था कि परम पिताजी शाम को बाहर आएंगे, परंतु अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे कि शहंशाह जी उसी सख्त गर्मी में बाहर आ गए और मेरे पास पहुंचकर वचन फरमाया, शाबा बल्ले टेक चंद। मैं मालिक के उस अलौकिक करिश्मे को देखकर हैरान भी था कि शहंशाह जी आज दोपहर को ही बाहर आ गए, और मन ही मन में अपनी गलती पर घोर पश्चाताप भी करने लगा। शहंशाह जी को मेरे कारण ही इतनी सख्त गर्मी में वहाँ आना पड़ा, परंतु फिर भी मेरे मन ने परम पिताजी के सामने मुझे अपनी गलती की माफ़ी न मांगने दी। इतने में अंतर्यामी दातार जी ने दरबार के सत्यब्रह्मचारी सेवादार रामलाल को, जो अब चोला छोड़ चुका है, बुलाकर शाही हुक्म दिया, रामलाल यह बनछिंटियाँ वाली जगह आज खाली करनी है। सारी बनछिंटियाँ दूसरी तरफ रखवा देना। इसके साथ ही मुझे भी हुक्म फरमाया, टेकचंद रंग का ख्याल रखना।
हवा तेज है, कहीं रंग बिखर न जावे। अब मेरी पोल बिल्कुल खुल चुकी थी। शहनशाह जी ने मुझे सीधे यह बात न कहकर, टेकचंद तूने अपनी गलती छिपाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु मालिक से कुछ भी छिपा नहीं रहता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ कह दिया था। मुझसे तब रेहान आ गया और मेरी आंखें भर आई। मैंने परम पिताजी से अपनी बेवकूफ़ी प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। सतगुरु सच्चे पातशाह दयालु दातार जी ने मुझे क्षमा दान देते हुए सत ब्रह्मचारी सेवादार रामलाल को दोबारा फिर हुक्म फरमाया, रामलाल अच्छा भाई, अब यह बनचटियाँ यहीं पड़ी रहने देना। इसके साथ ही अंतर्यामी सतगुरु जी वापिस तेरावास में चले गए। यह है कुल मालिक पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के एक छोटे से परमार्थमी करिश्मे का थोड़ा सा वृत्तांत। अब पाठक गण स्वयं विचार कर सकते हैं कि पूर्ण सतगुरु अपने जीव का कितना भला करते हैं और कैसे कैसे उससे मन के धोखे से बचाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। तो अब आप सभी ने शहनशाह जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट का समय शहनशाह जी की अच्छी सेहत के लिए सुमिरन जरूर करना है जी। नारे के साथ सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार सुना, साथ साथ सुमिरन किया और 2 मिनट का सुमिरन कर कर शहनशाह जी के पाक पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आप जी को ये रूहानी चमत्कार अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे ही और रूहानियत से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।